ओम शांति। शिव बाबा प्रतिदिन ज्ञान और योग के अस्त्र और शस्त्रों से हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं, हमें अलंकृत करते हैं। और जितना हम बाबा की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उतना ये अस्त्र शस्त्र यथा समय यथा व्यक्ति हमारे सामने जी हजूर जी हाजिर करते हैं, यानी समय पर काम में आते हैं। इसीलिए बाबा हर रोज़ हमें याद में रहने की श्रीमत देते हैं और सिखाते हैं कि कैसे हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो उसके लिए फॉलो मदर और फॉलो फादर करना है। तो जितना हम आत्माएं बाबा के हर कदम पर कदम रखती हैं, ब्रह्मा बाप समान हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करने का व्रत रखती हैं, उतना ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय गुण हमें हर कर्म में सफलता मूर्त बनाते हैं, सिद्धि स्वरूप बनाते हैं। आज की मुरली भी फॉलो फादर और मदर कैसे करना है, कैसे तीव्र पुरुषार्थ करके महावीर बनना है, बहुत सहजता से सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर वाक्य। आज 21 जुलाई 2026 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। पहले बुद्धि का प्रयोग नहीं करते थे, जो सुना, जैसे सिखाया गया, बस अंधविश्वास से चलते जाते थे। पर अब बाबा हमें नॉलेजफुल बनाते हैं, ज्ञान युक्त होकर हर कर्म करना सिखाते हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? चेक करेंगे हम अच्छे पुरुषार्थी हैं। उत्तर है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल, अडोल, स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। तो हम सभी कौन हैं? महावीर बच्चे। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है, तुम बच्चे अभी समझते हो। एक है गायन करना, एक है समझना। भक्ति मार्ग में
हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सम्मुख है जिसके गीत गाते थे। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है। कहते ना शिव भोला भंडारी। ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है, वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डिनाइस्टी भी है ना। उसको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। यह है संगम, आसुरी वर्ण और दैवी वर्ण के बीच का समय। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। महाभारत काल का समय है। कुरुक्षेत्र पर ये महायुद्ध चल रहा है। आत्मा का स्वयं से युद्ध चल रहा है, विकारों से युद्ध चल रहा है। और इसमें जीत प्राप्त करने के लिए बाबा हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं। सिर्फ नाम शिव के बदले श्री कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला खुद सुनाने वाला है नहीं। जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे, तुम सतु प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धर्म के हो, यह भी बतलाते हैं। पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे, बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि कहाँ जाती है? निराकार तरफ ही जाती है। निराकार ही याद आता है। आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं कि हम जब पुकारते हैं पतित पावन आओ, ऐसे करो गीत गाते हैं, तो ऐसा नहीं है बाबा ऊपर बैठकर सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ। ये ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, ऐसे नहीं कि हमारी आवाज़ें सुनकर आते हैं। तो बाबा ने कहा पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ।
भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। बंधा हुआ है बाबा भी। यह समझने की बातें हैं। वह समय आता है, बच्चे पुकारने लगते हैं। यह तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है, तो इसीलिए पता ही नहीं भगवान कब आएंगे। यह चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज देखें और याद करें कि यह बाबा, यह दादा, यह वर्षा। बाप कहते हैं, बच्चे सतोप्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यह युक्ति बाप ही समझाते हैं। यह बाप भी कहते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। कौन? ब्रह्मा बाबा। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है ना, एक दूसरे को सावधानी देनी है। यह चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। यह बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा। जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है। यह तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा। फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सद्गतिदाता बाप है। सब आत्माओं की गति सद्गति बाबा करते हैं। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं, हम जो यह पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवानवाच, मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं, इन मदर फादर को फॉलो करो। पुरुषार्थ करना है ना, तो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है फॉलो मदर एंड फादर। इन्हों को सूक्ष्मतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। पहले संदेशियाँ जाती थी, देखकर आती थी, फिर बताती थी बाबा को। वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं बरोबर भारत वैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी थी। आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होना है। यह है आधा कल्प, बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। शिव बाबा बेहद का दिन और बेहद की रात दोनों के संगम पर आते हैं। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं, तो संगम पर बैठकर जब हम कलयुग की तरफ देखते हैं तो पता चलता है अब तक हम अंधियारे में ठोकरे खाते आए, है ना। आत्मा को ज्ञान नेत्र ना होने के कारण भटकती आई ना, परेशान होती रही, दुखी होती रही। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो।
सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है, राजा महाराजाओं का राज्य रहा है भारत में। ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद राजा महाराजा नहीं रहे, परंतु शुरू से ही भारत में राजा महाराजाएं होकर गए हैं। राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। जब धर्म स्थापक आते हैं तो शुरू से राजाई नहीं चलती है, भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं। भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो, बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ज़रूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। बाबा हम पर पूरा, है ना, तन मन धन कैसे सफल करना है उसकी बहुत श्रेष्ठ विधि सिखा रहे हैं। सुबह शाम दिन रात हमारी पालना कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहे हैं, वरदान लुटा रहे हैं। लेकिन बच्चों के पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे। बाप कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, है ना, माँ बाप को देखते हैं, फॉलो करते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में यह पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूँ, तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो। और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापस चलना है। बाबा ये मैसेज देते हैं, यह दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ही यह बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे यह वही महाभारत लड़ाई है जिसमें सब कुछ विनाश हो गया। तो ज़रूर भगवान भी होगा, महाभारत लड़ाई है तो। परंतु वह समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कितनी मूंछ है, बहुत कन्फ्यूज़न है। मुझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार। अगर समझ गए होते तो बाबा को आकर समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करने से सब भूलें खत्म हो जाएंगी। भक्ति मार्ग में खुद को भी भूले, बाबा को भी भूले और बहुत भूले करते ही आए। अब बाबा हमें अभूल बनाते हैं। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। यह सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर्स पर बच्चियाँ बैठ समझाएंगी
कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं, मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं, निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुणा बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। महावीर कहते हैं ना हनुमान को। तुम हनुमान महावीर हो ना। हम सब कौन है? हनुमान महावीर। हम तो बाबा के बन गए। माया से हार नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते सतप्रधान विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे, आत्मा सतप्रधान बनेगी, विकर्मों पर जीत प्राप्त करेगी। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं, वह अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। रियलाइजेशन होती है, फिर चेंज करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कुछ भी हो जाए, याद की यात्रा में रहेंगे, ये पक्का करो। अचल अडोल स्थिर रहेंगे। अंदर की जो स्थिति है, बाहर की परिस्थितियां बदलती रहेंगी। कभी तन को, कभी मन को, कभी धन को न विचलित करती रहेंगी, परंतु अंदर से आत्मिक स्थिति अचल अडोल स्थिर होनी चाहिए। विनाश तो होना ही है सबके। काका, चाचा, मामा, गुरु, गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं, मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में है। तुम जानते हो, शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना, काल खा गया, ऐसे कहते हैं ना। परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ परमात्मा आत्माओं से बात कर रहे हैं, है ना। जब काल खा गया तो काल किसे खाएगा? आत्मा को तो खा नहीं सकता। शरीर खत्म होता है ना, तो बाबा हमें आत्मिक स्थिति में टिकाते हैं, आत्मिक स्मृति दिलाते हैं और आत्माओं को शांति धाम ले जाते हैं। आत्माएं तो अजर अमर अविनाशी है ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं। आत्मा को निकलना होता है, शरीर को छोड़ना होता है ना। अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं है। तुमको पुराना शरीर छोड़ना है, नई दुनिया में जाना है, तो पतित शरीर में थोड़ी ना रहेंगे। आत्मा तमो प्रधान से सतु प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं ना। जैसे रॉ मटेरियल होता है वैसा प्रोडक्ट बनता है, जैसे तत्व होते हैं वैसा शरीर बनता है। वहाँ सतु प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते हैं, मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुम अपने धर्म को भूल गए हो, और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है। तुम अभी जानते हो,
हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीच कैसे बने हैं? हमें तो पता है ना। बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं, फिर तुम औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। वह बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो ऐसे याद करो, है ना। रूह रिहान करो। कैसे आप सम्मुख बात कर रहे हो, वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। ब्रह्मा बाबा से मिलते हैं तो बाबा कहते हैं, ये सोचो कि हम शिव बाबा से मिल रहे हैं। बुद्धि में जो याद है किसी देहधारी की नहीं होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं, मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा मैं आपका हो चुका हूं। मेल चाहे फीमेल, दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूं, फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूं। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, कहते तो सब है ना, पूरा याद करेंगे। याद बगैर कट निकल नहीं सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी हैं, परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परमपिता परमात्मा की। वो मिल गया और क्या चाहिए, यही चाहते थे ना कि भगवान मिल जाए। वह तो एक ही बार आते हैं। यह भी समझने की बातें हैं ना। कहीं तो समझते ही नहीं इन बातों को। आगे चल आंख खुलेगी, यानी समझ में आएगा। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में यह यज्ञ रचा हुआ है। लड़ाई भी है। जब युद्ध होता है, जब अकाल होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो यज्ञ रचते हैं। तो ये वही समय है लड़ाई का। और खुद भगवान रुद्र आकर रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रच रहे हैं। इस यज्ञ का किसको पता नहीं है। इस यज्ञ का, बाकी यज्ञों का पता चलता है क्योंकि स्थूल होते हैं ना, परंतु इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो। वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो। ये यज्ञ विनाश के लिए है। इसी से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो वो इसलिए यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, शांति हो जाए। यह यज्ञ फिर भी रचेंगे। उनको यह पता नहीं है कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे
सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। विनाश होगा फिर क्या होगा पता है ना हमें। सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परमपिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। ऐसा कोई नहीं है। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं। कहते हैं ना भगवान ने यह बच्चा दिया, यह किया। कुछ भी स्टार्ट करते हैं पहले भगवान को याद करते हैं, उनके नाम का यज्ञ रचते हैं, उनके नाम पर कुछ दान करते हैं। कोई कोई यह समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। इतनी कमाई होगी कि पूरी विष्णुपुरी आपकी हो जाएगी। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है। कैसा है? जैसे बाप की बुद्धि में है। कितनी वंडरफुल बात है। जो ज्ञान ज्ञान सागर की बुद्धि में है वही ज्ञान अब हमारी बुद्धि में भी है ना। इसलिए उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। फिर हम कौन हुए? मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर नॉलेजफुल। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे, है ना। बाबा कहते हैं शर्म बूटी यानी छुई मुई नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। मुरझाने का मूल कारण क्या है? क्या है कारण? बाबा को याद नहीं करते, है ना। तो जब मूंझ जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, दिल शिकस्त हो जाएं, घबरा जाएं, तो समझ जाओ बाबा को भूल गए हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नजदीक आएगा फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ। अंत आ गई। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भवा। सदा सफलता मूर्त कैसे बनेंगे? जब नॉलेज की लाइट और माइट से अपने लक को जगाएंगे। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्यांत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सोच समझ कर त्रिकालदर्शी होकर कार्य करना। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है।
नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है ना। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में, ध्यान से समझेंगे, नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो। तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है ना, पुरुषार्थ सही है लेकिन सफलता नहीं हो रही है, तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है ना। यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं है, परिपक्वता का साधन है ना। हमें परिपक्व बनाने के लिए इस रूप में ये माया आई है, पक्का बनाने के लिए। अभी कच्चे हैं अंदर से, समझने की ज़रूरत है, ज्ञान स्वरूप बनने की ज़रूरत है, केवल याद होना आवश्यक नहीं है। स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। कैसे? न्यारे बनकर। तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। कर्म करनी है, छोटा बड़ा, घर का बाहर का, सब कर्म करनी है, लेकिन कर्म करते हुए आंतरिक स्थिति क्या होनी चाहिए? जैसे मैं नहीं कर रही, बाबा मेरे द्वारा कार्य करा रहा है, तो न्यारे बनकर और बाबा के प्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो। सेवा में संकल्प भी समा जाएं, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। फुल स्टॉप जैसे लगता है ना, ढीली ब्रेक नहीं, कोमा नहीं लगाना। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। तो 1 सेकंड में समाने की शक्ति को यूज करें। जैसे बाबा कहते हैं ना, सब बातों को समेट लो, बस स्थित हो जाओ अपने ज्योति बिंदु रूप में। तो 1 सेकंड में ही होना चाहिए। अगर थोड़ा ज़्यादा लग गया तो इसका मतलब अभी हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग, वो रूलिंग पावर नहीं है। अच्छा, ओम शांति। गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर।
तुमसे बिछड़े मुद्दत गए गुजर, हो गई है शाम। मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम। चलो लौट चले